प्यारे बच्चों, आज फिर से आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स गुरुजी में स्वागत है। आज हम रिवीजन करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का। तो जो बच्चे इस YouTube चैनल पर नए इस YouTube चैनल को पहली बार देखा है तो वो पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट करें, ताकि आपके लिए हम जितने भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, आपके लिए जो भी हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस दे रहे हैं, आर एस अग्रवाल के सॉल्यूशंस दे रहे हैं, उन सभी का आप पूरा फायदा उठा सकें। तो हम समय को वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, इफ x is equal to under root p plus q plus under root p minus q upon under root p plus q minus under root p minus q, then prove that qx square minus 2px प्लस q इज इक्वल टू 0। बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, x की वैल्यू आपको दे रखी है और आपसे प्रूफ करने के लिए कहा गया है। इस क्वेश्चन में बच्चों आप लोगों को x की वैल्यू गिवन है, तो जो x की वैल्यू दे रखी है वो हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू अंडर रूट p प्लस q प्लस अंडर रूट p माइनस q अपॉन अंडर रूट p प्लस q माइनस अंडर रूट p माइनस q। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि ये डिनोमिनेटर जो है, इसका डिनोमिनेटर इर्रेशनल है, तो आप इसे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों इसका कॉन्जुगेट होगा अंडर रूट p प्लस q प्लस अंडर रूट p माइनस q। ठीक है बच्चों, तो देखिए इनके और इनके बीच में जो साइन लगा हुआ है, बस इस साइन को चेंज कर देते हैं तो कॉन्जुगेट हो जाता है। सपोज दैट अगर यहाँ पर अंडर रूट p प्लस q प्लस अंडर रूट p माइनस q होता, ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम यहाँ पर माइनस लिखते हैं। ठीक है, इसी से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में यहाँ पर माइनस साइन था, इसलिए हम यहाँ पर इसका माइनस का अपोजिट साइन यानी कि प्लस साइन लेकर आ गए हैं। तो अंडर रूट p प्लस q प्लस अंडर रूट p माइनस q, अंडर रूट p प्लस q प्लस अंडर रूट p माइनस q इंटू अंडर रूट p प्लस q प्लस अंडर रूट p माइनस q। देखिए ये सेम है जैसा ये लिखा हुआ है और ये एक जैसा ये, तो इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट p प्लस q प्लस अंडर रूट p माइनस q टू दी होल स्क्वायर अपॉन। बच्चों ध्यान देना, ये देखिए कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी आपने पढ़ा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट p प्लस q टू दी होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट p माइनस q टू दी होल स्क्वायर। बच्चों यहां पर आइडेंटिटी लगाते हैं हम a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर की, तो देखिए क्या हो जाएगा भाई, a स्क्वायर, मतलब देखिए ये a है, ये पूरा a प्लस b है ना, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म टू दी होल स्क्वायर। क्या होता है, फर्स्ट टर्म टू दी स्क्वायर, तो अंडर रूट p प्लस q टू दी स्क्वायर करेंगे आप, तो क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा, p प्लस q आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट साइन हट जाएगा, p माइनस q प्लस 2ab, तो 2 इंटू a b, इनका प्रोडक्ट करना है, p प्लस q p माइनस q अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बच्चों देखिएगा, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p प्लस q, और इसका स्क्वायर करेंगे p माइनस q आएगा, और उसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस का, माइनस p प्लस q। तो बच्चों माइनस q प्लस q कैंसिल, माइनस p प्लस p कैंसिल, x इज इक्वल टू, ये x इज इक्वल टू p प्लस p 2p प्लस 2। बच्चों देखिएगा ये a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन q प्लस q 2q। तो आप करेंगे क्या, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा p प्लस अंडर रूट
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2q। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, p प्लस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो p प्लस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, और क्या होगा भाई, q का मल्टीप्लाई x में होगा तो qx आ जाएगा। अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एक्स, और इस p को आप इधर भेजेंगे तो ये माइनस p हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो हमें प्रूफ करना है उस पर जरा ध्यान देते हैं। जो प्रूविंग है उसमें कहीं भी अंडर रूट नहीं आ रहा है। हमें क्या करना है, इस अंडर रूट को हटाना है। अंडर रूट को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर आपको मिलेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, जब स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, और यहां पर आप स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब इनका प्रोडक्ट करके 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2p क्यू एक्स। देखिए इनका प्रोडक्ट हुआ p क्यू एक्स और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2p क्यू एक्स आ गया। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा ये p स्क्वायर और ये p स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो बच्चों अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, आप क्या करें कि इन सबको उठाकर इस साइड ले आए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर ने साइड चेंज की, माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2p क्यू एक्स ने साइड चेंज की तो प्लस 2p क्यू एक्स, और ये माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बच्चों इन सभी में कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है, तो कॉमन जो है माइनस क्यू कॉमन है। ठीक है, क्योंकि देखिएगा ये जो टर्म है इसमें अगर पहले माइनस आ जाता है, ठीक है, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं, माइनस साइन को भी कॉमन ले लेते हैं। और हमारी प्रूविंग में भी जो क्यू एक्स स्क्वायर है, जो हमें प्रूफ करना है, उसमें क्यू एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हमें तब मिलेगा जब हम यहां से माइनस साइन भी कॉमन ले और क्यू भी कॉमन ले। तो हम माइनस क्यू कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है क्यू एक्स स्क्वायर। तो देखिए प्लस से माइनस कॉमन लिया, माइनस 2px, माइनस ये कॉमन हो चुका है तो प्लस q इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस q इज इक्वल टू 0 में ये माइनस क्यू से डिवाइड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और यही हमको प्रूफ करना था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, इफ a is equal to 1 upon 3 minus 111 and b is equal to 1 upon a, then find a square minus b square। तो बच्चों ध्यान देना, a is equal to गिवन है 1 upon 3 minus अंडर रूट 11। तो बच्चों जो a की वैल्यू है इसका डिनोमिनेटर कैसा है, इररेशनल 3 माइनस अंडर रूट 11। अंडर रूट 11 कैसा नंबर होता है, इररेशनल नंबर होता है। अगर इररेशनल नंबर को हम रैशनल से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास इररेशनल नंबर आता है। ठीक है, तो हम इसे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए आप ये जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट होता है 3 प्लस अंडर रूट 11। ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन था, कॉन्जुगेट के लिए माइनस की जगह प्लस लगा दिया। अगर यहाँ पर प्लस होता तो कॉन्जुगेट क्या होता, 3 माइनस अंडर रूट 11 होता, 3 प्लस अंडर रूट 11। ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 11 अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 टू दी स्क्वायर 9 माइनस अंडर रूट 11 टू दी स्क्वायर 11। तो बच्चों ये हो गया 3 प्लस अंडर रूट 11 अपॉन 9 माइनस 11 माइनस 2 होता है, माइनस 2 लिख दिया। अगर बच्चों इस माइनस साइन को हम क्या करें, न्यूमरेटर में भेजें तो इन दोनों में माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 3 माइनस अंडर रूट 11 अपॉन 2। तो बच्चों ये वैल्यू है a की,
अब हम देखते हैं b की वैल्यू क्या है। तो देखिए गिवन है b इज इक्वल टू 1 अपॉन a। a की वैल्यू थी 1 अपॉन 3 माइनस अंडर 11। आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे। क्यों? 1 अपॉन a क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल। ठीक है भाई, a इज इक्वल टू दिस, तो 1 अपॉन a क्या होगा? रेसिप्रोकल ही तो होगा a का, तो आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 11। अब बच्चों ये देखते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइंड करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप लोगों को आइडेंटिटी पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या होती है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो चलिए ए और बी की वैल्यूज आपको पता है, ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू, ये वैल्यूज यहां पुट करते हैं। तो ए के प्लेस पर हमने लिखा -3 माइनस अंडर 11, -3 माइनस अंडर 11 अपॉन 2 प्लस b की वैल्यू है 3 माइनस अंडर 11, 3 माइनस अंडर 11 अपॉन में कुछ भी नहीं था, डिनोमिनेटर 1 लिख लिया हमने। आगे देखते हैं a माइनस बी, a की वैल्यू -3 माइनस अंडर 11 अपॉन 2, -3 माइनस अंडर 11 अपॉन 2 a माइनस बी, बी की वैल्यू 3 माइनस अंडर 11, 3 माइनस अंडर 11, डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं था यानी कि 1 लिख लिया। हम इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 2 और 1 का एलसीएम 2। ठीक है, अब क्या करना है, 2 से 2 को डिवाइड किया, 1 टाइम्स किया, 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, -3 माइनस अंडर 11 में, तो -3 माइनस अंडर 11 प्लस 1 से डिवाइड किया 2 को, 2 टाइम्स जाएगा, 2 3 जा 6 माइनस 2 इंटू अंडर 11, 2 अंडर रूट 11। इधर ध्यान देते हैं, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया, 2 1 जा 2, 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा तो -3 माइनस अंडर रूट 11। 1 से डिवाइड किया 2 में, 2 टाइम्स जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा और साथ में माइनस का मल्टीप्लाई भी होगा। तो बच्चों ध्यान देना, ठीक है, 1 2 जा 2 है ना, और 2 का मल्टीप्लाई माइनस साइन हुआ, -2 और -2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा तो -2 इंटू 3 -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 अंडर रूट 11। तो बच्चों -3 प्लस 6, 3 माइनस अंडर 11 माइनस 2 अंडर 11 माइनस 3 अंडर 11 अपॉन 2 इंटू -3 माइनस 6 माइनस 9 माइनस अंडर 11 प्लस 2 अंडर 11 प्लस अंडर 11 अपॉन 2। तो बच्चों ये 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में ये 4 आ जाएगा, 1/4 लिख सकते हैं। इनका प्रोडक्ट करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई -9 होगा -27, 3 का मल्टीप्लाई अंडर 11 में होगा 311, -311 का मल्टीप्लाई -9 में होगा माइनस माइनस प्लस, 3 9 जा 27 अंडर 11, -311 का मल्टीप्लाई अंडर 11 में होगा माइनस प्लस माइनस अंडर 11 इंटू अंडर 11, 11 11 3 जा 33। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, 1/4 27 अंडर 11 प्लस 3 अंडर 11 30 अंडर 11, ये दोनों निगेटिव है, माइनस साइन लग गया, 7 3 10 0 कैरी 1 2 1 3 और 3 6। यहां से कॉमन देखते हैं, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2, 2 कॉमन हो गया, अपॉन में 4। अगर 2 कॉमन ले लिया है हमने तो हमारे पास बचेगा 15 अंडर 11 माइनस 30। तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 15 अंडर 11 minus 30. Pause the video and note it down. Question number 3 है, find the square root of 10 plus under 24 plus under root 60 plus under root 40। तो बच्चों ध्यान देना कि हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट
x इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसकी है, x की वैल्यू है, x प्लस अंडर रूट 24 प्लस अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 40। तो बच्चों आपको इसका क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो भाई x का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट x, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 10 प्लस अंडर रूट 24 प्लस अंडर रूट 60 प्लस अंडर रूट 40। ये हो गया अंडर रूट x इज इक्वल टू, बच्चों ध्यान देना, देखिए ये जो 10 है, ठीक है, तो 10 को अभी हम लिखेंगे, इस पर अभी ध्यान नहीं देते हैं, आगे देखते हैं, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 24 जो है, ठीक है, 24 के अगर हम फैक्टर करें तो हमें क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 2 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3। आगे देखिएगा अंडर रूट 60 जो है, अंडर रूट 60 के अगर फैक्टर करें तो अंडर रूट 60 के फैक्टर करने पर 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो मिलेगा 2 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5, 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5। बच्चों अगर 40 के फैक्टर किए जाए तो देखिएगा 2 2 जा 4 0, 2 से किया 10 आ गया, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5, 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर हम 10 के प्लेस पर इस तरह से लिख दें 2 प्लस 3 प्लस 5, 2 प्लस 3 प्लस 5, तो देखिएगा 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, ठीक है, ऐसा लिखा क्यों, उसका एक रीजन है, वो जरा नेक्स्ट स्टेप में समझने की कोशिश करिएगा। ये 2 जो है, 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 टू दी स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 2 टू दी स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 टू दी स्क्वायर, प्लस 5 को लिख सकते हैं अंडर रूट 5 टू दी स्क्वायर, प्लस ये एज इट इज जैसा लिखा है लिख लेते हैं 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5, 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5। अब ये आइडेंटिटी लग रही है, बच्चों ध्यान देना, अब ये फॉर्म बन गई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए ए की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2, ये ए है, ये बी है अंडर रूट 3, और सी की वैल्यू है अंडर रूट 5। तो समझिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ठीक है, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 2 बी सी अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 प्लस 2 सी टू सी ए, ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, आपने पढ़ा है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी टू दी होल स्क्वायर, ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 टू दी होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे समझिएगा, तो बच्चों ये जो है हमारे पास आ गया अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 टू दी होल स्क्वायर, ये था, और देखिए अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, अगर अंडर रूट ए है तो इसका मतलब होता है a टू दी पावर हाफ, ठीक है, अंडर रूट 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, 5 टू दी पावर हाफ, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो देखिए ये जो अंडर रूट लगा हुआ है ये अंडर रूट, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पावर 1/2, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हाँ आंसर है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ x इज इक्वल टू 9 प्लस 4 रूट 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना।
देखिए बच्चों, ये जो x की वैल्यू है ये हमें गिवन है। x की वैल्यू जो है वो दे रखी है 9 प्लस 4√5। ठीक है, और देखो बच्चों, हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, √x माइनस 1/√x की। तो एक काम करते हैं, 1/x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 1/x की वैल्यू हो जाएगी 1/9 प्लस 4√5। बच्चों देखिए, ये जो फ्रैक्शन लिखी हुई है, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर कैसा है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कर दिया। तो बच्चों ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो यही सेम 9 माइनस 4/5 अपॉन, ये देखिए आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 9 टू द स्क्वायर 81 माइनस 4/5 टू द स्क्वायर करेंगे आप तो √5 टू द स्क्वायर 5। ठीक है, 4 टू द स्क्वायर 16, 16 5 जा 80। तो ये जो वैल्यू है 1/x की, ये आ गई 9 माइनस 4√5। ठीक है, और अपॉन में 81 माइनस 81। ठीक है, तो ये हमें x की वैल्यू पता चल गई और 1/x की वैल्यू पता चल गई है। अब बच्चों जरा ध्यान देना, हम एक काम करते हैं कि x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, क्यों फाइंड कर रहे हैं उसका रीजन आपको इसके बाद वाले स्टेप में पता चलेगा। तो देखिए, जो x की वैल्यू है ये है 9 प्लस 4√5 और प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो 9 माइनस 4√5 है। 9 माइनस 4√5 है। देखिए ये कैंसिल हो गया, तो x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई 9 प्लस 9 18। बच्चों x को जो है हम √x टू दी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, √x टू दी स्क्वायर x प्लस 1/x को हम 1/√x टू दी स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, ये इज इक्वल टू 18 लिखा है। ठीक है, अब बच्चों जरा ध्यान देना, यहां पर अगर हम -2 कर दें और यहां भी -2 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। √x टू दी स्क्वायर प्लस 1/√x टू दी स्क्वायर -2 ये लिखा हुआ है। अब देखिए, इसी में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, √x से मल्टीप्लाई कर दें और √x से डिवाइड कर दें तो क्या कोई चेंज होगा, नहीं होगा भाई। देखिए √x और ये √x कैंसिल हो जाएंगे, -2 एज इट इज जैसा था वैसा आ जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 18 माइनस 2 16। बच्चों ये हो जाएगा √x टू दी स्क्वायर प्लस 1/√x टू दी स्क्वायर माइनस 2 √x इनटू 1/√x। तो यहां पर जो है आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और किसकी होती है ये, a माइनस b टू दी होल स्क्वायर की। तो हम लिख सकते हैं √x माइनस 1/√x टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये लिखा हुआ है 16। अगर यहां से स्क्वायर हटेगा √x माइनस 1/√x, अगर स्क्वायर हटता है तो अपोजिट साइड में अंडर लग जाता है और साथ में प्लस माइनस का साइन भी आ जाता है। तो ये प्लस माइनस √16 की वैल्यू होती है 4। ठीक है, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, √x माइनस 1/√x की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली है। प्लस माइनस 4 आ गई है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड a एंड b इफ दिस इज इक्वल टू a प्लस 15 b। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो दे रखा है वही स्टार्ट करते हैं। 2√5 प्लस √3 अपॉन 2√5 माइनस √3 प्लस 2√5 माइनस √3 अपॉन 2√5 प्लस √3 इज इक्वल टू a प्लस √15b। तो बच्चों क्या करें कि हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें। हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू लेकर आनी है। तो देखिए a और b की वैल्यू कैसे आएगी, जब हम लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो उसकी फॉर्म कुछ a प्लस, है ना, a के प्लेस में कुछ वैल्यू आएगी प्लस √15 आएगा और b की कुछ वैल्यू आएगी, फिर कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो हमें टोटल वर्क जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर करनी है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। और जब ये सिंप्लीफाई होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, उससे राइट हैंड साइड से कंपेयर करके a और b की वैल्यू हम बता देंगे। तो बच्चों चलिए देखिएगा,
हम इनका अगर एलसीएम ले तो एलसीएम आ जाएगा 2√5 माइनस √3 2√5 प्लस √3, ये एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये इंटू ये। ठीक, अब क्या करें भाई, अगर हम डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो 2√5 माइनस √3 कैंसिल हो जाएगा, 2√5 प्लस √3 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू ए। आपको पता है a इंटू ए क्या होता है, a स्क्वायर होता है, मतलब इनका और इनका एक जैसे हैं, जब प्रोडक्ट होगा तो स्क्वायर बन जाएगा। प्लस, ठीक है, अब देखिए, अब इस डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाएगा इसको, 2√5 प्लस √3 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई जब आप इसमें करेंगे तो देखिए ये भी एक जैसे है ना, तो इसमें भी स्क्वायर आ जाएगा, 2√5 माइनस √3 टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जैसी थी वैसी लिख दी हमने। अब बच्चों इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से, 2√5 टू दी स्क्वायर। ठीक है, देखिए a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म टू दी स्क्वायर, 2√5 टू दी स्क्वायर करेंगे तो √5 टू दी स्क्वायर 5, 2 टू दी स्क्वायर 4, 5 4 जा 20, a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर √3 टू दी स्क्वायर 3, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2 2 जा 4, ab 105 into 103 115। आगे देखिएगा, इसको एक्सपेंड करें हम, a स्क्वायर यानी 2√5 टू दी स्क्वायर, जैसे यहां पर क्या था 20 आया था, 20 आ जाएगा, प्लस √3 टू दी स्क्वायर 3 माइनस 2ab, तो माइनस 4√15 अपॉन, बच्चों ध्यान देना, a माइनस b, a प्लस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 205 टू दी स्क्वायर 20 है ना, 205 टू दी स्क्वायर करेंगे तो 105 टू दी स्क्वायर 5, 2 टू दी स्क्वायर 4, 5 4 जा 20 माइनस √3 टू दी स्क्वायर 3 इज इक्वल टू a प्लस √15 b। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो ये देखिए ये माइनस 415 प्लस 415 कैंसिल हो गया, 20 प्लस 20 20 प्लस 20 40 40 प्लस 3 43 43 प्लस 3 46 अपॉन 20 माइनस 3 17 इज इक्वल टू a प्लस √15 b। बच्चों ये 46 अपॉन 17 लिख दिया, ठीक है, प्लस इसको हम लिख सकते हैं आगे √15 इंटू 0 इज इक्वल टू a प्लस √15 b। कुछ बच्चों के मन में सवाल होगा, सर ये √15 इंटू 0 क्यों लिख दिया है, क्योंकि यहां पर तो है नहीं, तो आपको पता है बेटा √15 का मल्टीप्लाई आप 0 में करें, 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 आ जाता है, तो 46 अपॉन 17 में आप 0 ऐड करेंगे तो 46 अपॉन 17 रहेगा, वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हुआ। और ये करने का हमारा रीजन ये था क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो कंपेयर करने पर देखिएगा a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 46 अपॉन 17 हो जाएगी, प्लस था देखिए √15 था तो √15, और ये किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, इसलिए हमने जो इसकी फॉर्म थी वो कुछ इस तरह की बना ली है। अब हम कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग a इज इक्वल टू, a की वैल्यू 46 अपॉन 17 एंड b इज इक्वल टू 0। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, if x to the power a is equal to y, y to the power b is equal to z and z to the power c is equal to x, then prove that a b c is equal to 1। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, गिवन क्या है ये आपको दे रखा है। तो चलिए क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों x टू दी पावर a इज इक्वल टू y दे रखा था, बच्चों हमने क्या किया, x टू दी पावर a टू दी पावर b कर दिया, तो भाई यहां पर हमने पावर b लगाई है तो यहां भी हमको पावर क्या करनी पड़ेगी, b करनी पड़ेगी, तभी तो ये इक्वल रहेंगे। ठीक है, फिर देखिएगा बच्चों, तो ये x टू दी पावर a इंटू b, a भी हो गया, और y टू दी पावर b जो है, y टू दी पावर b की वैल्यू क्या होती है, z होती है। ध्यान देना बच्चों, ये y टू दी पावर b लिखा हुआ था, तो y टू दी पावर b की वैल्यू क्या है, z, ये लिख दिया हमने। अब बच्चों ध्यान देना, ये x टू दी पावर
ए बी है, इसकी पावर हमने क्या की अब सी की। अगर पावर सी यहां पर कर रहे हैं तो यहां भी z टू दी पावर हमें सी करना पड़ेगा। तो बच्चों ये हो जाएगा x टू दी पावर, आपको पता है a टू दी पावर m टू दी पावर n, ये आपने पढ़ा है a टू दी पावर m टू दी होल पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर इन पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है mn हो जाता था। तो देखिए ये जो पावर टू दी पावर है इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा x टू दी पावर a b c, ab into c, abc इज इक्वल टू z टू दी पावर c, z टू दी पावर c की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, x दे रखी है, x लिख दिया। अब देखिए यहां पर x की कोई भी पावर नहीं है तो हम यहां पर 1 लिख सकते हैं। अब कंपेयर करें अगर ऑन कंपेयरिंग बच्चों ध्यान देना कि देखिए ये और ये इक्वल है, ठीक है, इनका बेस सेम है तो पावर भी तो सेम होगी, ठीक है। तो आ जाएगा ए बी सी इज इक्वल टू 1, ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई 7 plus 3 root 5 upon 3 plus under root 5 minus 7 minus 3 root 5 upon 3 minus under root 5, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 7 plus 3 under root 5 upon 3 plus under root 5 minus 7 minus 3 under root 5 upon 3 माइनस अंडर रूट 5, ठीक है। इसी को सिंप्लीफाई करना है तो हम एक काम करते हैं, इनका एलसीएम देखते हैं। तो एलसीएम जो है इनका आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 5 इन द सेकेंड ब्रैकेट 3 माइनस अंडर रूट 5, ठीक है। 3 प्लस अंडर रूट 5 3 माइनस अंडर रूट 5, ये एलसीएम आ गया। अब आप जब इससे ये जो आपका डिनोमिनेटर है इससे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3 प्लस रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस रूट 5 आएगा और इसका मल्टीप्लाई होगा 7 प्लस 3 अंडर रूट 5 में, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस अंडर रूट 5 का। चलिए आगे देखते हैं, ये माइनस साइन था माइनस लगाया, 3 माइनस अंडर रूट 5 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो भाई 7 माइनस 3 रूट 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 5 का। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा बच्चों ये जो 7 है, ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 7 3 जा 21, 7 का मल्टीप्लाई माइनस रूट 5 में होगा माइनस 7 रूट 5, 3 रूट 5 का मल्टीप्लाई 3 में होगा 3 3 जा 9 रूट 5। उसके बाद बच्चों 3 रूट 5 का मल्टीप्लाई माइनस रूट 5 में होगा रूट 5 into रूट 5, 5 5 3 जा 15 माइनस 15 आ गया, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे भाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका प्रोडक्ट जो है इसमें करेंगे और जो भी आएगा उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि साइन चेंज करेंगे, ठीक। चलिए देखिएगा, माइनस पहले इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, 7 3 जा 21, 7 का मल्टीप्लाई रूट 5 में होगा 7 रूट 5, माइनस 3 रूट 5 का 3 में होगा माइनस 9 रूट 5, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, 5 5 3 जा 15 अपॉन a प्लस b a माइनस b, तो 3 टू दी स्क्वायर 9 माइनस अंडर रूट 5 टू दी स्क्वायर 5। बच्चों ध्यान देना कि ये 21 माइनस 7 रूट 5 प्लस 9 रूट 5 माइनस 15 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 21 माइनस 7 रूट 5, ठीक है। ये भी निगेटिव था, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये 9 रूट 5 और ये माइनस 15 था, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 15 हो जाएगा अपॉन 9 माइनस 5 4। तो बच्चों ये 21 पॉजिटिव 21 निगेटिव कैंसिल हो गया, 9 रूट 5 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कैंसिल नहीं होगा, माइनस 15 प्लस 15 कैंसिल हो गया। तो बच्चों 9 रूट 5 प्लस 9 रूट 5 18 रूट 5 माइनस 7 रूट 5 माइनस 7 रूट 5 माइनस 14 रूट 5 अपॉन 4। तो बच्चों 18 रूट 5 से जब आप 14 रूट 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 4 रूट 5
अपॉन में ये 4 था, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया √5। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। If a is equal to √5 minus √3 upon √5 plus √3 and b is equal to √5 plus √3 upon √5 minus √3, तो बच्चों a की वैल्यू है √5 minus √3 upon √5 plus √3। डिनोमिनेटर जो है वो इरेशनल है, इसे हम रैशनलाइज करेंगे तो √5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और √5 माइनस √3 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा √5 माइनस √3 टू दी होल स्क्वायर। और यहाँ पर बच्चों देखिएगा a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √5 टू दी स्क्वायर माइनस √3 टू दी स्क्वायर। बच्चों ध्यान देना, a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो a स्क्वायर मतलब √5 टू दी स्क्वायर 5 प्लस √3 टू दी स्क्वायर 3 माइनस 2ab, तो 2 into √5 into √3 √15 upon √5 to the square 5 minus √3 to the square 3। तो बच्चों 5 plus 3 8 minus 2 √15 upon 5 minus 3 2। तो बच्चों यहां से हम 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस √15 अपॉन 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, 4 माइनस √15, ये वैल्यू आ गई है a की। अब इसी तरह से हम b को भी डिनोमिनेटर जो b का है उसे रैशनलाइज करेंगे। b इज इक्वल टू है √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3। तो बच्चों हम करेंगे क्या कि ये जो b की वैल्यू है इसका डिनोमिनेटर इरेशनल, इससे भी रैशनलाइज करेंगे, तो हम लिख लेते हैं b इज इक्वल टू √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3। ठीक है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे। तो बच्चों देखना ये √5 प्लस √3 √5 प्लस √3 जब प्रोडक्ट होगा तो √5 प्लस √3 टू दी होल स्क्वायर बनेगा, तो हम इसे लिख सकते हैं √5 टू दी स्क्वायर 5 प्लस √3 टू दी स्क्वायर 3 प्लस 2 into √5 into √3, तो 2 अपॉन a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √5 टू दी स्क्वायर 5 माइनस √3 टू दी स्क्वायर 3 5 माइनस 3 2। तो बच्चों ये आ गया 5 प्लस 3 8 प्लस 2 अपॉन 2। अगर हम यहां से 2 कॉमन ले लें तो आ जाएगा 4 प्लस √15 अपॉन 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, 4 प्लस √15, ये b की वैल्यू आ गई। अब हम बच्चों फाइंड करते हैं ab की वैल्यू। ab, तो ab इज इक्वल टू क्या होगा भाई, a और b का प्रोडक्ट, यानी कि इसका प्रोडक्ट करेंगे √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, ये a की वैल्यू होगी इनटू b की वैल्यू बच्चों देखते हैं √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 माइनस √3। ठीक है, तो बच्चों देखिए √5 माइनस √3 से √5 माइनस √3 कैंसिल हो गया, √5 प्लस √3 से √5 प्लस √3 कैंसिल होके आ गया 1। ठीक है बच्चों, चलिए अब जो फाइंड करना है, फाइंड किसकी वैल्यू करनी थी हमें, फाइंड करनी थी a प्लस b प्लस ab। तो चलिए इनकी वैल्यूज जो है जो हमने फाइंड कर ली है वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखिए a के प्लेस पर हम पुट करेंगे 4 माइनस √15, 4 माइनस √15, b के प्लेस पर हम पुट करेंगे 4 प्लस √15, तो 4 प्लस √15 हो गया, प्लस ab, और ab की वैल्यू हमने फाइंड की है 1, ये लिख दिया, √15 कैंसिल हो गया, 4 प्लस 4 8 8 प्लस 1 9। तो यही हमें वैल्यू फाइंड करनी थी a प्लस b प्लस ab की, वो 9 आ गई है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ a इज इक्वल टू 2 प्लस √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ √a प्लस 1 अपॉन √a। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था, ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व करना है।
सेम टाइप के क्वेश्चन है। देखिएगा बच्चों, a की वैल्यू आपको गिवन है, a इज इक्वल टू 2 प्लस √3। ठीक है, हम 1 अपॉन a की वैल्यू निकाल लें। तो 1 अपॉन a का मतलब क्या है भाई, रेसिप्रोकल इसका 1 अपॉन 2 प्लस √3 आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर इररेशनल है, इसे रेशनलाइज करने के लिए 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। तो 1 अपॉन a की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस √3 अपॉन, बच्चों ये a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 टू दी स्क्वायर 4 माइनस √3 टू दी स्क्वायर 3, 1 अपॉन a आ गया 2 माइनस √3 अपॉन 4 माइनस 3 1। तो 1 अपॉन a की वैल्यू भी आ गई। ठीक, अब बच्चों देखिए हमें फाइंड करनी है √a प्लस 1 अपॉन √a की वैल्यू। तो हम एक काम करें कि ये जो a की वैल्यू और 1 अपॉन a की वैल्यू है इन्हें ऐड कर दें। तो देखिएगा बच्चों a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू लिखते हैं हम यहाँ पर, ये देखिए a लिखा हुआ है तो a की वैल्यू है 2 प्लस √3, a प्लस 1 अपॉन a है ना, 1 अपॉन a की वैल्यू है 2 माइनस √3। तो ये और ये कैंसिल हो गए, a प्लस 1 अपॉन a आ गया है 2 प्लस 2 4। तो बच्चों हम क्या करें कि a प्लस 1 अपॉन a में 2 ऐड कर दें और 2 हम यहां भी ऐड कर दें, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये दोनों इक्वल अब भी हैं। तो देखिएगा बच्चों a को हम लिख सकते हैं अंडर a टू दी स्क्वायर, 1 अपॉन a को लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर a टू दी स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर a इंटू 1 अपॉन अंडर a। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी चेंज नहीं हुआ, जैसा पहले था वैसे अब भी। देखिए अंडर a टू दी स्क्वायर a, ये प्लस था प्लस है, 1 टू दी स्क्वायर 1 अंडर a टू दी स्क्वायर a प्लस, देखिए अंडर a कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचेगा, इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा अंडर a प्लस 1 अपॉन अंडर a टू दी होल स्क्वायर ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो a प्लस b टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो बच्चों अंडर a प्लस 1 अपॉन अंडर a इज इक्वल टू, जब स्क्वायर हटता है तो अपोजिट साइड क्या लगता है, अंडर लग जाता है और साथ में एक प्लस माइनस का साइन भी आ जाता है। ठीक है, तो अंडर a प्लस 1 अपॉन अंडर a की वैल्यू है प्लस माइनस अंडर 6। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू गिवन है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछ ही रही है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 रूट 6 है। ठीक है, तो जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है उसमें देखिए x स्क्वायर आ रहा है, तो चलिए हम x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लें। x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो जाएगा 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 टू दी स्क्वायर, तो भाई a माइनस b टू दी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर 5 टू दी स्क्वायर 25 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो अंडर रूट 6 टू दी स्क्वायर 6, 2 टू दी स्क्वायर 4, 6 4 जा 24 b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20 अंडर रूट 6। तो बच्चों इन्हें ऐड करें, 5 प्लस 4 9 होता है, 2 प्लस 2 4 होता है, माइनस 20 अंडर रूट 6। ठीक है, अब बच्चों देखिए हमें फाइंड करनी है वैल्यू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की भी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू अब हम निकालते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन 49 माइनस 20 अंडर रूट 6। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो डिनोमिनेटर है इररेशनल, इसे रेशनलाइज करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 49 माइनस 20 अंडर रूट 6 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 49 प्लस 20 अंडर रूट 6 से मल्टीप्लाई और 49 प्लस 20 अंडर रूट 6 से डिवाइड। तो बच्चों 1 का मल्टीप्लाई जब होगा 49 प्लस 20 रूट 6 में, तो 49 प्लस 20 रूट 6 अपॉन a माइनस बी a प्लस बी, आइडेंटिटी लगेगी तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 49 टू दी स्क्वायर 2401 माइनस 20 रूट 6 टू दी स्क्वायर करेंगे तो 20 टू दी स्क्वायर 400 अंडर रूट 6 टू दी स्क्वायर 6
6 इंटू 400 2400। तो बच्चों ये आ गया 49 प्लस 20√6 अपॉन में 1 2400 से जब 2400 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, तो डिनोमिनेटर 1 लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हमें फाइंड करनी थी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। तो चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम है 49 माइनस 20√6 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये फाइंड कर ली आपने 49 प्लस 20√6। तो 20√6 पॉजिटिव, 20√6 नेगेटिव, कैंसिल हो गया। 49 प्लस 49 98। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।